हेलो बच्चों, चलो आज स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 7 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो क्वेश्चन फर्स्ट है कंप्लीट द टेबल। तो इसमें क्या है, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, कंडक्शन ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोनोरिटी ऐसे दिया है और यूज इन एवरीडे लाइफ वो हमें बताना है। तो देखो आंसर है डक्टिलिटी, गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, इसको डक्टिल की प्रॉपर्टी रहती है। मेलिएबिलिटी एल्यूमिनियम शीट, गैल्वेनाइज शीट एक्सेट्रा। कंडक्शन ऑफ हीट स्टेनलेस स्टील वेसल्स, कॉपर वेसल एंड बॉयलर। Conduction of electricity copper wires and sonority brass articles. Next है identify the odd term, gold silver iron and diamond. तो diamond जो है वो डिफरेंट है बिकॉज बाकी के सारे मेटल से डायमंड ये नॉन मेटल में आता है। नेक्स्ट डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, सोनोरिटी, मैलेबिलिटी। तो ब्रिटलनेस ये ऑड मैन आउट है बिकॉज बाकी की जो प्रॉपर्टी है वो मेटेलिक प्रॉपर्टी मीन्स वो मेटल्स की प्रॉपर्टी और ये नॉन मेटल की है। नेक्स्ट है कार्बन, ब्रोमियम, सल्फर एंड फॉस्फोरस। तो ब्रोमियम ये अदर है क्योंकि ब्रोमियम सिर्फ लिक्विड है, बाकी सारे क्या है, सॉलिड्स है। नेक्स्ट ब्रास, ब्रॉन्ज, आयरन, स्टील। तो आयरन जो है वो डिफरेंट है क्योंकि ब्रास, ब्रॉन्ज और स्टील ये क्या हो गए, अलॉय, दैट मीन्स वो मिक्सचर रहते मेटल नॉन मेटल्स का। वैसे आयरन नहीं है इसलिए वो ऑड आउट हो गया। नेक्स्ट है गिव अ साइंटिफिक रीजन। अ स्टेनलेस स्टील वेसल इन किचन हैव कॉपर कोटिंग ऑन द बॉटम। स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन with carbon, chromium and nickel. The conductivity of copper is higher than that of the iron in the steel. So copper heats uniformly and faster. The time for cooking is reduced. So as a result it saves the fuel. Hence the stainless steel vessels in the kitchen have copper coating on the bottom. Means अगर copper coating रहती है bottom को तो वो है क्या रहती है, अच्छे से हीट पास करती है, यूनिफॉर्मली हीट पास होती है और वो फास्ट रेट में पास होती है। तो जो कुकिंग का टाइम है वो भी बचता है और फ्यूल भी सेव होता है, इसलिए मोस्टली उसके उस पे कॉपर का कोटिंग रहता है। नेक्स्ट कॉपर एंड ब्रास वेसल्स आर क्लीन विद द लेमन। कॉपर अंडरगोज ऑक्सीडेशन इन एयर टू फॉर्म द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। So copper oxides react slowly with the carbon dioxide in air and gains a green coat. तो वो green coating हो जाता है। This green substance is a copper carbonate. So lemon contains the acid. Lemon में क्या रहता है, एसिड रहता है। So जो एसिड है ना वो डिजोल्व हो जाता है, डिजोल्व द ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ टर्निश्ड कॉपर एंड ब्रास वेसल्स एंड मेक देम शाइनी अगेन। मीन जो उसका कलर बदल जाता है, ग्रीनिश हो जाता है, तो लेमन में जो एसिड रहता है उसके उसके वजह से वो ग्रीनिश कलर डिजोल्व हो जाता है और वो फिर से शाइनी करने लगता है, इसलिए हम वो क्लीन करते हैं लेमन से। नेक्स्ट is sodium metal is kept in kerosene. Sodium reacts as a vigorously with atmospheric oxygen and water that is catches fire, that will catch the fire if it keeps the open. अगर सोडियम का ओपन रखोगे तो वो जल्दी से रिएक्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ और वो आग क्रिएट कर देता है, मीन्स फायर हो जाता है। तो इट डज नॉट रिएक्ट विद द केरोसिन, केरोसिन से वो रिएक्ट नहीं होता है एंड सिंक इट इन इट। हेंस टू प्रोटेक्ट द सोडियम एंड टू prevent the accidental fires, it is always kept in kerosene. Next answer the following. What is done to prevent the corrosion of metal? अगर मेटल को करोजन से बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो बाय अप्लाइंग अ लेयर ऑफ पेंट, ऑयल, ग्रीस और वार्निश ऑन द सरफेस ऑफ मेटल टू प्रिवेंट द करोजन। तो मोस्टली क्या करते हैं, पेंट करते हैं। तो देखो आपने जब भी आयरन का कुछ बनाते हो तो मोस्टली उस पर कलर ब्लैक, ब्राउन ऐसे कलर लगाते हैं। जैसे आप विंडो के ग्रिल्स देख सकते हो, आप क्या करते हो, आपके घर में भी देखा होगा, मोस्टली उसको व्हाइट, ग्रीन या ब्राउन कलर देते, तो उससे वो करोड नहीं हो पाता। ओके, कभी ऑयल लगाते हैं, ग्रीस और वार्निश, तो इससे वो मेटल को करोजन से बचाता है। ऑल्सो प्लेटिंग विद नॉन करोडिंग मेटल इज डन। आयरन इज कोटेड विद थिन लेयर ऑफ जिंक। Due to these processes, the contact of metal surface with the air is lost and corrosion is prevented. Next, what are the metals that make the alloy brass and bronze? The alloy brass is formed from copper and zinc. और जो ब्रॉन्ज है वो किससे बनता है, कॉपर एंड टिन से। नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ आई करोजन? अ रेडिश कलर डिपॉजिट is formed on the iron by reaction with the oxygen gas. मीन जो रेडिश कलर आता है किस पे, आयन पे, तो वो मोस्टली ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन होती है। जो ग्रीनिश कलर रहता है कॉपर पे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है। ब्लैकिश कलर जो रहता है सिल्वर का तो वो मोस्टली सिल्वर सल्फाइड की वजह से रहता है। और करोजन कैजेस डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, शिप, especially those of iron, silver articles and copper vessels.
नेक्स्ट, व्हाट आर द यूज ऑफ नोबल मेटल्स? तो मोस्टली नोबल मेटल कौन से? गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम आर यूज टू प्रिपेयर द ऑर्नामेंट. सिल्वर इज यूज्ड इन द मेडिसिन एज इट हैज अ antibiotical property. Gold and silver are also used to make the metals and few electronic devices. And platinum, palladium metals are mostly used as a catalyst. Next है, 3 experiments to study the process of rusting are given below. Observe the 3 test tube and answer the following question. देखो यहाँ पे ट्यूब है, तो ट्यूब 1 में क्या डाला है? वाटर और रस्टेड नेल डाला है. सेकेंड में बॉइल वाटर डाला है और थोड़ा सा ऑयल भी डाला है और नेल एज इट इज. थर्ड इसमें कैल्शियम क्लोराइड डाला है और वो ड्राई है, उसमें पानी नहीं है. तो देखो, व्हाई द नेल इज इन द टेस्ट ट्यूब 2 इज नॉट रस्टेड. जो सेकंड में है तो वो रस्ट क्यों नहीं हुआ? तो देखो, इन द टेस्ट ट्यूब 2 oil cuts the supply of air to nail, due to which oxidation on nail is prevented and boiled water is free from the gases. Hence the nail in the test tube is not rusted. मीन्स ऑयल के कारण क्या है, जो उसका कांटेक्ट होना चाहिए था एयर से वो मिट गया, और जो बॉइल वाटर रहता है उसमें किसी भी तरह के गैसेस नहीं रहते, तो इसलिए वो करोड नहीं हुआ, रस्ट नहीं हुआ. नेक्स्ट, व्हाई इज द नेल इन द टेस्ट ट्यूब 1 इज रस्टेड हाईली? टेस्ट ट्यूब 1 में वो ज्यादा रस्टेड क्यों हुआ? क्योंकि जो नेल है इन द टेस्ट ट्यूब 1 is highly rusted because nail is in the contact with the water as well as with the air and the oxidation process is fast. Next, would the nail in the test tube 3 get rusted? No change is observed in the test tube 3. Nail remains as it is because the calcium chloride absorbs the moisture, making the air dry, thus preventing rusting of the nail. मीन्स सेकेंड में क्या था? कुछ भी चेंज नहीं हुआ, नेल एज इट इज रहा. क्यों? देखो फिर से इमेज दिखाती हूँ. यहाँ पे ड्राई एयर है, तो जो कैल्शियम क्लोराइड रहता है ना, वो पूरा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो एयर है वो भी ड्राई हो जाती है, इसलिए उसका कुछ भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है नेल के साथ, इसलिए वो क्या है, जो नेल का रस्ट होना है वो प्रिवेंट हो जाता है. तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 7 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंप्लीट कर दिया है. ऐसे इसी तरह से पढ़ाई करते रहो. थैंक यू.